ये कविता एक वार्तालाप की तरह है। इसमें किसी भी धर्म या जाति का अपमान नहीं किया गया है, परंतु ये एक मेरा नज़रिया है, ये देखने का और बताने का कि आखिर जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो इसीलिए आपका नज़रिया इससे अलग हो सकता है, परंतु इसको अलग वे में मत लीजिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो कविता इस तरह से है कि मिले वशिष्ठ और वाल्मीकि एक बार, एक दूजे की किए जय जयकार। पूछ बैठा वशिष्ठ, उदास क्यों है गुरुवर, कहे हमें भी अगर हो ये शुभ अवसर। वाल्मीकि बोले, दुख तो काफी हुआ है हमें, पर सुनकर आप भी दुखी होंगे। रामायण महाभारत से कथा हम ऋषियों ने लिखे, देकर दर्शन का ज्ञान कई काल्पनिक चरित्र गढ़े। मनुष्य समझे मानवता और जीवन का मर्म, इसीलिए इस दर्शन का नाम दिया हमने धर्म। चित्रकार ने उन्हें चित्रों में उतारा, वास्तुकार ने कई मंदिरों में संवारा। पर एक बार देखिए मानव को, बन बैठा ना समझ, भूल गया वो दर्शन और चरित्रों में रहा है उलझ। पूजा करता है राम की कृष्ण की, रखता है व्रत, पर रावण और कंस से भी नीच हो करता कर्तव्य। जिस अर्थ से लिखे गए सारे धर्म पुराण, उस अर्थ को ही मटिया-मेट कर बैठा इंसान। सच्चाई, अच्छाई, मानवता, प्रतिज्ञा गया है भूल, और आडंबर दिखावा धर्म की लड़ाई में है मशगूल। अगर मनुष्य कथा के चरित्रों से ऊपर ना उठेगा, धर्म के पीछे के दर्शन और रहस्य को ना समझेगा, यूं ही धर्मों के लिए लड़ाई में उलझा रहेगा, मित्र, हमारा भारतवर्ष डूब जाएगा, खो जाएगा। बस यही चिंता हमें सता रही, मानव को कब समझ आएगा, हमारे ही कथा के चरित्र हमारे दर्शनों को कब तक उलझाएगा। तो ये एक छोटा सा सोच है या नज़रिया है कि धर्म का मेन कारण शायद हमारे लिए दर्शन को समझाना रहा होगा कि किस तरह से इंसान को बिहेव करना चाहिए, और इसीलिए सारे किताब लिखे गए होंगे कि इंसान उस चीज़ को समझे। लेकिन अभी इंसान जो है वो राम कृष्ण इत्यादि जो भी चरित्र है उसमें उलझ रहा है और दर्शनों को नहीं समझ रहा है। तो एक बार हमें इस पे विचार ज़रूर करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी।